नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्नेशन। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान जो है वो खत्म हो गया और नतीजे जो हैं वो झारखंड विधानसभा चुनाव के 23 तारीख को आएंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि झारखंड में 23वीं की आरजेडी की लालटेन जो है वो जलने वाली है या बुझ जाएगी। दरअसल इस बार झारखंड में 23वीं की आरजेडी ने कुल 6 सीटों पर जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ा, या कहें कि 6 ही सीटें जो है वो झारखंड को मिली। देवघर, गोड्डा, कोडरमा, चतरा, बिस्रामपुर और हुसैनाबाद, इन 6 सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी का हाल क्या है? क्या इन 6 सीटों में 6 की 6 सीटें जो है वो तेजस्वी यादव जीतने वाले हैं? 6 में से 5 जीतेंगे, 6 में से 4 जीतेंगे, 6 में से 3 जीतेंगे, 6 में से 2 जीतेंगे, या 6 में से 1 जीतेंगे, या 6 में से 6 सीटें जो है वो हारने वाले हैं? सब कुछ हम बताएंगे और सभी जो 6 विधानसभा सीट है उस पर करंट सिनेरियो क्या है और क्या माहौल बना है, वो हम सब कुछ जो है वो इस वीडियो में जो है वो बताने जा रहे हैं। लेकिन इस बता दें कि दूसरे चरण में जिस गोड्डा और देवघर में भी चुनाव हुए, जिस सीट पे जो है आरजेडी के उम्मीदवार जो है उतरे हुए थे। गोड्डा से संजय यादव थे और देवघर से नरेश पासवान जो है वो चुनावी रन में थे। एक एक करके जो है हम आपको अच्छे विधानसभा सीट का हाल बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं हुसैनाबाद से। देखिए, हुसैनाबाद सीट पर आरजेडी की तरफ से संजय कुमार सिंह जो है इस बार भी उम्मीदवार थे, उस बार भी उम्मीदवार थे और उस बार से पहले बार भी उम्मीदवार थे। यानी कि 2000 से लगातार जो है वो हुसैनाबाद विधानसभा सीट पर जो है संजय यादव जो है वो रहे हैं, या तो चुनाव जीतते रहे हैं या तो चुनाव हारते रहे हैं। सबसे जो इंटरेस्टिंग रहा कि साल 2019 विधानसभा चुनाव में संजय यादव जो है वो महज 35 वोटों से जो है हुसैनाबाद सीट जो है वो हार जाते हैं। संजय यादव के अपोनेंट साइड जो है वो बीजेपी की तरफ से कमलेश कुमार सिंह चुनावी रन में है, जो कि निवर्तमान जो है वो विधायक हैं। अब एक और ग्राफिक्स देख लीजिए। 2000 से लेकर 2019 तक कौन-कौन विधायक जो है वो हुसैनाबाद में रहा। संजय यादव जो है वो 2000 से 2000 में विधायक बनते हैं, फिर 2005 में एनसीपी के टिकट पर कमलेश सिंह बनते हैं, फिर 2009 में संजय यादव जो है वो बनते हैं विधायक, और बीएसपी के टिकट पर कुशवाहा शिवपूजन मेहता जो है वो 2014 में बनते हैं, और फिर 2019 में कमलेश सिंह जो है वो एनसीपी के टिकट पर जो है वो चुनाव जो है वो लड़ते हैं। पिछली दफा जो है वो हुसैनाबाद सीट से संजय यादव, आरजेडी वाले संजय यादव जो है वो 9,849 वोटों से जो है वो चुनाव हार जाते हैं। इस बार भी और उस बार भी, यानी कि 2019 में देखिए हुसैनाबाद और बिश्रामपुर ऐसी सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता है, चौकोनीय मुकाबला नहीं होता है, पचकोणीय मुकाबला होता है। और इस बार भी 5 कोण जो है हुसैनाबाद विधानसभा सीट पर बने हुए हैं। एक तरफ संजय यादव है, दूसरी तरफ कमलेश सिंह है, और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं विनोद सिंह। विनोद सिंह असल में बीजेपी के में है, के थे, पुराने नेता थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो सो निर्दलीय चुनावी रन में है। बीएसपी की तरफ से कुशवाहा शिवपूजन मेहता चुनावी रन में है, और एक और उम्मीदवार जो है वो निर्दलीय है, डॉक्टर कर्नल सिंह, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, और ये भी पुराने बीजेपी के नेता हैं। यानी कि कहें कि बीजेपी का बोर्ड जो है वो बटने जा रहा है हुसैनाबाद में, ये तो साफ लग रहा है। क्योंकि कमलेश सिंह जो है का टिकट ये वोट काटने के लिए जो है वो विनोद सिंह और डॉक्टर कर्नल सिंह मौजूद हैं, और दोनों नेता बीजेपी के पुराने नेता थे। टिकट नहीं मिला, सो निर्दलीय जो है वो चुनावी रन में उतर रहे हैं। ये 5 कौन है और इन पांचों में से कोई भी जीत सकता है। पिछली दफा कमलेश सिंह जो है वो जीत गए थे, लेकिन इस बार उनका वोट काटने के लिए, उनका राजपूत वोट काटने के लिए, चलिए जल्दी जल्दी में बता देते हैं आपको कि ये सीट जो है वो राजपूत बहुल सीट माना जाता है। तकरीबन जो जानकारी हमारे पास है, 50,000 से ज्यादा राजपूत हैं, 40,000 से ज्यादा दलित इस सीट पर है, मुस्लिम 33,000 है से ज्यादा है, यादव 25,000 से ज्यादा है, कोयरी 20,000 है, और अन्य बनिया ब्राह्मण चौधरी चंद्रवंशी जो है हुसैनाबाद सीट में भी, इनकी भी जो है संख्या अच्छी खासी आबादी में है। तो राजपूत सबसे ज्यादा है, और इस बार ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से विनोद सिंह निर्दलीय और डॉक्टर कर्नल सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों बीजेपी के पुराने नेता हैं, तो राजपूत वोट बटेगा, और हो सकता है कि जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं संजय सिंह,
उनको फायदा पहुंच जाए। जब जब सामने वाले के वोट बट रहे हो तो कहीं न कहीं फायदा अपने आप जो है वो पहुंच जाता है। और एम बाई कर दे तो मुस्लिम यहाँ 33,000 है, यादव 25,000, तो एम बाई के साथ अगर कुछ दलित वोट बैंक अगर मिल जाए संजय यादव को तो जीत का रास्ता तेजस्वी यादव के लिए हुसैनाबाद में खुल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सीट जीत ही नहीं सकती है आरजेडी, स्कोप है, कुछ भी हो सकता है। अब तो 3 ही दिन का इंतजार है, लेकिन हाँ, प्रबल दावेदार हैं जीत के संजय कुमार सिंह यादव। तो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बिसरामपुर सीट की। बिसरामपुर सीट भी भाई साहब है ना, पचकोनिये वाली सीट है। यहाँ पर ग्राफिक्स देखिए, बीजेपी की तरफ से रामचंद्र चंद्रवंशी चुनावी रण में है। झारखंड विधानसभा में सबसे उम्र दराज जो है कैंडिडेट यही है, निवर्तमान विधायक भी हैं। तो सपा के तरफ टिकट पर अंजू सिंह भी चुनाव लड़ रही हैं। नरेश सिंह जो है आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली दफा इंडिपेंडेंट लड़े थे। बसपा के टिकट पर राजेश मेहता जो है वो चुनावी रन में है। तो कांग्रेस के टिकट पर सुधीर कुमार जो है वो चुनावी रन में है। ग्राफिक्स लगातार प्ले हो रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर एक गौर फरमाया होगा, कांग्रेस के भी उम्मीदवार इस सीट पर हैं, आरजेडी के भी उम्मीदवार इस सीट पर हैं, सपा के भी उम्मीदवार इस सीट पर है, बसपा के भी उम्मीदवार इस सीट पर जो है वो चुनावी रन में है। यानी कि एक दूसरे का वोट खाने के लिए दूसरा उम्मीदवार जो तैयार है और दूसरे उम्मीदवार का वोट खाने के लिए तीसरा उम्मीदवार जो है वो खड़ा है। तो कुल मिलाकर कहेंगे बिसरामपुर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है कि आरजेडी का वोट खाने के लिए, इंडिया ब्लॉक का वोट खाने के लिए जो है एक तरफ जो है आरजेडी है तो एक तरफ कांग्रेस है। यानी कि इंडिया वोट का वोट जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर दिख रहा है कि डिवाइड जो है वो होने जा रहा है। और बसपा के जो कैंडिडेट है वो मेहता है और राजेश मेहता है और नरेश सिंह। देखिए पिछली बार का अगर देखिए मुकाबले में तो जीत का अंतर जो है वो 8,513 वोटों का रहा था। रामचंद्र वंशी जीतते हैं, नरेश सिंह जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो हारते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गौर फरमाने वाली बात यह है कि उस वक्त रामचंद्र चंद्रवंशी को महज 40,635 वोट आते हैं और वो जीतते हैं 8,513 वोट से। ये नहीं कि यहाँ की आबादी कम है। देखिए 40,000 वोट अगर कोई ले आता है इस विधानसभा सीट पर तो वो जीत जाता है 8,513 वोटों से। यानी कि मतलब साफ है कि यहाँ पर वोटों का डिवीजन जो है वो मतलब कि अच्छी खासी संख्या में होता है। और इसीलिए इस सीट पर पिछली बार भी देखा गया कि 40,000 महज वोट लाए रामचंद्र चंद्रवंशी ने, लेकिन वो जीत जाते हैं 8,513 वोटों से। तो इस बार इंडिया ब्लॉक का वोट जो है बिसरामपुर सीट से में जो है वो बंटने वाला है और इसका फायदा जो है हो सकता है कि बीजेपी को मिल सकता है। क्योंकि देखिए अब नरेश सिंह है तो उनका भी वोट पर्सनलाइज वोट काटने के लिए अंजू सिंह जो है वो सपा की उम्मीदवार है। तो मतलब कि हर तरफ जो है ना यहाँ पर एक दूसरे का वोट काटने के लिए तीसरा उम्मीदवार जो है यहाँ पर तैयार है। तो बिसरामपुर सीट पर ना कोई भी नहीं कह सकता कि कौन जीत सकता है। बाजी और रेस जो है यहाँ अंत अंत तक, जब चुनावी काउंटिंग होंगे 23 नवंबर को, तो यहाँ पर जो सियासी जंग है, सियासी जो बाजी है, आखिरी वक्त तक चलेगा। आखिरी ईवीएम जब खुलेगा तभी मुझे लगता है कि यह स्पष्ट हो पाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन कुछ भी कहिए, आरजेडी के लिए क्या आरजेडी ये सीट जीत सकती है? जीतने का तो जीत सकती है, लेकिन उसकी डगर में कांग्रेस वाले जो हैं वो रोड़ा भयंकर रूप से अटका चुके हैं। अब आरजेडी वाले ये देखना होगा किस तरीके से इस रोड़ा को उन्होंने चुनावी ईवीएम के जरिए हटाया है। बहरहाल इस सीट पर कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। अब चलते हैं देवघर। देवघर देवघर में तेजस्वी यादव ने, मुझे लगता है कि 3 सीटों पर सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो तेजस्वी का रहा, चतरा, देवघर और कोडरमा। देवघर में कुल 3 प्रखंड हैं और तीनों प्रखंड में जो है वो तेजस्वी यादव की जनसभा जो है वो होती है। देवघर जो विधानसभा है वो मोहनपुर, देवीपुर और देवघर प्रखंड मिलकर बना है। मोहनपुर प्रखंड आखिरी दिन जब चुनावी प्रचार का दिन था 18 नवंबर को, तो तेजस्वी यादव की जनसभा जो है वो मोहनपुर प्रखंड में होती है। मोहनपुर प्रखंड में 28 पंचायत है और 23 पंचायत के जो मुखिया जो हैं वो यादव समाज से आते हैं और यही वजह है। और पिछली दफा जो हुआ था साल 2019 में मोहनपुर में आरजेडी के उम्मीदवार को लीड नहीं मिली थी, इसलिए जो है वो हार गई थी आरजेडी पिछली बार। तेजस्वी यादव भी इट्स मैथमेटिक्स को जानते थे, इसलिए मोहनपुर प्रखंड पर उनका खास फोकस रहा। बिहार से यादव नेताओं को वहां पर भेजा गया, हालांकि भूमियार नेताओं को भी तेजस्वी यादव ने वहां पर जो है वो भेजा था। जातीय समीकरण ये एमवाई वाली आप ये सीट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यादव
यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में यादव है। यादव 80,000 की संख्या में है, भूमियार 40,000 की संख्या में है। यही वजह है कि कार्तिकेय सिंह और बेतिया वाले एमएलसी सौरभ कुमार को तेजस्वी यादव ने लगाया था, भूमियार वाला इलाकों में भेजा था। ब्राह्मण की संख्या जो है वो 60,000 करीब है, हरिजन 40,000, वैश्य 60,000, आदिवासी 10,000, अल्पसंख्यक 40,000। तो ये है जातीय समीकरण। और निशिकांत दुबे को बीते लोकसभा चुनाव 2024 में देवघर विधानसभा से 42,000 का लीड मिला था। इस बार स्ट्रॉन्ग जोन में है देवघर वाले जो उम्मीदवार हैं आरजेडी के सुरेश पासवान। पिछली दफा बहुत ही कम मार्जिन से हारे थे, 2,624 वोटों से जो है वो पिछली दफा हार गए थे। लेकिन इस बार जो है वो भरकस कोशिश जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से की गई कि इस सीट को कम से कम निकाला जाए। स्ट्रॉन्ग जोन में है, कुछ भी हो सकता है, जीत का मार्जिन जो भी हो लेकिन कम ही रहने वाला। और इस बार पिछली बार की तुलना में इस बार बेहतर तरीके से आरजेडी जो है यहाँ पर चुनाव लड़ी है। तो दूसरी साइड अगर देख ले तो झारखंड देवघर में भी विकास के अच्छे अच्छे कार्य जो हैं वो हुए हैं। अब देखना होगा कि मतदाता की पसंद कौन है, ये तो पता आपको 24 नवंबर को ही चलेगा। अब चलते हैं कोडरमा विधानसभा सीट। कोडरमा में क्या होने वाला है? तेजस्वी यादव वाली लालटेन जलने वाली है या नहीं जलेगी इस बार भी? तो चलिए देखिए, 2019 में महज 1,797 वोट से हारी थी आरजेडी इस सीट को। तब उम्मीदवार थे अमिताभ कुमार। अमिताभ कुमार इसलिए उम्मीदवार बने थे कि क्योंकि सुभाष यादव जो कि मौजूदा वक्त में आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो चाहकर भी वहां से नॉमिनेशन नहीं कर पाए क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। और आखिरी वक्त में अमिताभ कुमार को जो है वो नॉमिनेशन जो है वो करवाया गया था। 2024 में मुख्य रूप से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। आरजेडी से सुभाष यादव हैं, बीजेपी से डॉक्टर नीरा यादव हैं। तो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रही हैं शालिनी गुप्ता जो कि वैश्य समाज से आती हैं। कहा जा रहा है कि इस सीट पर जो है स्थानीय सांसद अन्नपूर्णा देवी जो कि कोडरमा से सांसद भी हैं, उन्होंने भूमिका तो निभाई, प्रचार तो किया लेकिन सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। ये अंदर खाने से खबर, सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। तो क्योंकि वो चाहती है कि वो अपने बेटे को लॉन्च तभी हो सकते हैं जब ये इस सीट पर जो है उनके बेटे को टिकट मिले। और इस सीट पर बेटे को टिकट तभी मिल सकता है जब इस बार नीरा यादव हार जाए तो 2029 में चांस बनता है। तो इसलिए अंदरूनी खबर है कि अन्नपूर्णा देवी ने सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया, मतलब ऊपर ऊपर दिखाने के लिए बस प्रचार कर दिया। तो यहाँ पर देखें कौन जीतेगा कौन हारेगा। और ये सीट जो है वो एमवाई वाली सीट है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है लेकिन फिर भी कांटे का मुकाबला होना है। जीत भी सकते हैं, हालांकि भीतर घात हुआ है आरजेडी में। नवादा से राज वल्लभ के परिवार के कई सदस्य कोडरमा में जाकर कैंप किया है और एंटी आरजेडी की तरह उन्होंने काम किया है। तो ये सब चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है। यह है स्ट्रॉन्ग जोन में ये सीट है और उम्मीद लगाए बैठे होंगे कोडरमा सीट जो है। और आरजेडी के कई नेताओं से भी हमने बात की तो वो लोग फुल कॉन्फिडेंट है कि कोडरमा हम जीत रहे हैं भाई साहब। यो उनके चेहरे पर झलकता है, लेकिन जब तक नतीजे ना आ जाए स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। अब चतरा में क्या होने जा रहा है? चतरा में लालटेन जलेगा या हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है? अब देखिए, 2019 में तो बम्पर जीत हुई थी सत्यानंद भोक्ता की, 24,055 वोटों से जीते थे सत्यानंद भोक्ता। इस बार क्या होने जा रहा है? देखिए, बीजेपी ने सिर्फ एक सीटें दी चिराग पासवान को और ये सीटें दी। सीट देने की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन अगर तथ्य के आधार पर अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस सीट पर एससी की आबादी 28% और हो सकता है कि इसलिए चिराग पासवान को जो है ये सीट दी गई होगी। दोनों ही तरफ से चतरा में चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे चिराग पासवान हो, चिराग पासवान ने जो है वो 70 किलोमीटर लंबी जो है अपनी रोड शो जो है इसी विधानसभा सीट पर की, आखिरी दिन किया उन्होंने। तो यहाँ पर शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था चतरा में स्ट्रॉन्ग फोल्ड में है आरजेडी, लेकिन कमबैक जो है वो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी बढ़िया तरीके से किया गया है। कुछ भी हो सकता है, एमवाई वाली सीट है, अगर एमवाई नहीं दरका तो तेजस्वी यादव ये सीट आराम से निकाल लेंगे। लेकिन चिराग पासवान की तरफ से की पार्टी की तरफ से कि जैसे ही उनकी पार्टी जो है वो लैंड करती है चुनाव लड़ने के लिए चतरा, तो सबसे पहले उनका फोकस दो चीजों पर था, कैसे हेलीकॉप्टर तक इस विधानसभा सीट पर पहुंचाना है और दूसरा कैसे एमवाई में सेंध लगाना है। कितना सेंध लगा पाते हैं, जितना सेंध लगा पाएंगे उतना ही जीत का रास्ता जो है चतरा में जो है वो चिराग पासवान के लिए निकल पाएगा।
वरना अगर एमवाई इंटैक्ट रहा इस बार भी तेजस्वी यादव के लिए चतरा में, तो जीतना मुश्किल होगा चिराग पासवान के लिए। 3 दिन का इंतजार, लेकिन इतना कह सकते हैं कि चतरा में स्ट्रॉन्ग फाइट चिराग पासवान ने दिया है। कुल 6 सीटें जो हैं वो मिली, और इन 6 सीटों पर जो है स्ट्रॉन्ग जोन में नजर आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग 6 सीटें मिली, और 6 सीटों में से कम 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि जीत सकते हैं तेजस्वी यादव। कोडरमा में स्ट्रॉन्ग जोन में है, देवघर में स्ट्रॉन्ग जोन में तो है ही है, चतरा में आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रॉन्ग जोन में है, लेकिन हाँ, रेस में कड़ा रेस होने वाला है चतरा में भी। तो चांसेस पिछली दफा के मुकाबले 2019 में 7 सीटों पर आरजेडी लड़ी थी, 1 सीटें जीतती है, 2 सीटें बहुत ही कम मार्जिन से हारती है तेजस्वी यादव की पार्टी, देवघर और कोडरमा। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग जोन में है, 6 में से 3 अगर निकाल लेना तो बड़ा कद जो है वो बिहार में तो है ही तेजस्वी यादव का, झारखंड में भी उनका कद जो है वो बढ़ सकता है। बहरहाल तेजस्वी यादव को भी इंतजार है 23 नवंबर का, क्योंकि 23 नवंबर को झारखंड में ही नहीं, बिहार के उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो आने वाले हैं। बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, जो भी नतीजे आए, नतीजे अगर आरजेडी के फेवर में आएंगे तो 2025 का चुनावी रन जो कि बिहार में होना है, बिहार विधानसभा का चुनाव होना, उसमें फुल कॉन्फिडेंट के साथ तेजस्वी यादव जो है वो जीत सकते हैं। तो 6 में से कितनी सीटें आएंगी, इंतजार करिए 23 नवंबर का। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए विश्व नेशन।